मैं बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान जान लो आप लोग, कैसे पहचानेंगे। जिस प्रकार वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए, आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका पहचान आप लोग जान गए हैं। जिस प्रकार वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ये पहचान है। इसका सिंपल सेंटेंस देखिए, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इसका हिंदी होता है साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य। इसका रूल देखिए, पहला नियम है, रूल नंबर 1, ही सी इट, ही सी इट एवं सभी एक वचनकर्ता के साथ इसी एवं सभी एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसी एवं सभी एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, यू वी दे, यू वी दे एवं सभी बहुवचनकर्ता के साथ यू वी दे एवं सभी बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। इसका रूल नंबर 3 है, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। एक रूल और है इसका, रूल नंबर 4,
क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में था ही सी इट एवं सभी एक वचन कर्ता के साथ इच का प्रयोग करते हैं, यू विधि एवं सभी बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, रूल नंबर तीसरा है आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर चौथा है क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल एक देख लीजिए, वह घर जा रहा है। हमने आपको बताया था कि पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसका एग्जाम्पल होगा वह घर जा रहा है, तो इसका हो जाएगा ही एक वचन करता है वह, ही सी इट एवं सभी एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही इज, अब जाना का हो गया गो। और रूल नंबर चौथा देखिए, क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। ये हो गया क्रिया, इसके अंत में आईएनजी जोड़ दो। ही इज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। यही नियम है, इसी एवं सभी एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, यू विधि एवं सभी बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और रूल नंबर चौथा, क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल और इसका देख लीजिए, वह खेल रही है। वह खेल रही है, तो इसका हो जाएगा सी, ये एक वचन करता है तो इसके साथ इज जुड़ जाएगा, सहायक क्रिया इसका हो जाएगा ही इज। खेलना का हो गया प्ले, क्रिया के अंत में आईएनजी, सी इज प्लेइंग हो गया, वह खेल रही है, सी इज प्लेइंग। एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आई एम, जा रहा हूँ गो, क्रिया के अंत में आई एन जी। रूल नंबर चौथा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब ठीक है, अब निगेटिव बताते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो गया, अब सिंपल सेंटेंस हो गया। अब निगेटिव देखो, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो निगेटिव में रूल नंबर पहला देख लीजिए, ही सी इट एवं सभी एक वचन कर्ता के साथ ही सी इट एवं सभी एक वचन कर्ता के साथ इज नॉट का प्रयोग करते हैं, इज नॉट का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर दूसरा देख लीजिए, यू वी दे यू विधेय एवं सभी बहुवचन कर्ता के साथ
कर्ता के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं। अब रूल नंबर इसका तीसरा हो गया, देख लीजिए। आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं। ये निगेटिव का ये नियम है, ठीक है, ये रूल नियम है। ही सी इट एवं सभी एक वचनकर्ता के साथ इज नॉट का प्रयोग करते हैं। यू वी दे एवं सभी बहुवचनकर्ता के साथ आर नॉट का प्रयोग करते हैं। आई के साथ एम नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वो रहेगा, एक रूल और रहेगा, क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ देंगे, वो रहेगा, ठीक है। क्रिया के अंत में आईएनजी, अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मोहन कार्य नहीं कर रहा है। मोहन कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका हो जाएगा मोहन। मोहन एक वचन करता है, तो इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नहीं है तो नॉट हो जाएगा, इज नॉट पहला। इजी इट सभी एक वचन कर्ता के साथ इज नॉट, तो मोहन इज नॉट। करना का हो गया डू, क्रिया के अंत में आई एन जी। मोहन इज नॉट डूइंग वर्क। मोहन कार्य नहीं कर रहा है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। हम लोग मैदान में नहीं खेल रहे हैं। हम लोग मैदान में नहीं खेल रहे हैं, तो ये हो गया हम वी लगेगा। रूल नंबर दूसरा, वी आर नॉट, वी के साथ आर नॉट। प्ले हो जाएगा खेलना, आई एन जी क्रिया के साथ आई एन जी। वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। वी आर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, हम लोग मैदान में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। एक सेंटेंस और देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और। मैं नहीं हंस रहा हूँ। मैं नहीं हंस रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम नॉट आई एम नॉट लाफिंग, ठीक है। मैं नहीं हंस रहा हूँ, लाफ मैंने हंसना होता है, ठीक है। आई एन जी क्रिया के अंत में रहा है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब मैं बताऊंगा इंट्रोगेटिव के बारे में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लीजिए। आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल नंबर पहला देख लीजिए। निगेटिव मैंने बता दिया है, ठीक है। इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, आई एन जी, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में देख लीजिए। रूल नंबर पहला है, यदि प्रश्नवाचक क्या शब्द
वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से लिखते हैं। पहला नियम है इसका, यदि प्रश्नवाचक क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से लिखते हैं। ठीक है, इसका रूल नंबर दूसरा देख लीजिए। यदि प्रश्नवाचक क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से लिखते हैं। तो इसका नियम देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से लिखते हैं। ठीक है, रूल नंबर दूसरा हो गया, यदि प्रश्नवाचक क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से लिखते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, वह क्यों दौड़ रहा है। वह क्यों दौड़ रहा है, इसका हो जाएगा why is he running। तो इसका देख लिया, वह क्यों दौड़ रहा है, why is he running हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए यहाँ पर। ओम क्यों खेल रहा है। ओम क्यों खेल रहा है। ठीक है, इसका हो जाएगा, क्यों का हो जाएगा why is ओम playing। प्ले हो जाएगा क्रिया के अंत में ing। Why is ओम playing, ओम क्यों खेल रहा है। ठीक है, तो अब इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में बताएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक है, यदि प्रश्नवाचक क्या शब्द वाक्य प्रारंभ में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से लिखते हैं। रूल नंबर दूसरा, यदि प्रश्नवाचक क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में बताएंगे। ठीक है, कैमरा बंद है।
अब बताएंगे आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव के बारे में, ठीक है। आप लोग जितना भी आप लिखाए हैं उतना आप कोई कॉपी में लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो नियम है बहुत ही अच्छा नियम है, ठीक है, सरल नियम है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसका रूल, इसमें सिर्फ एक ही रूल है, ठीक है। कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, इसमें एक ही नियम है। इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक ही रूल है, कर्ता के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। वह क्यों नहीं जा रहा है, तो वह क्यों नहीं जा रहा है, तो इसका हो जाएगा क्यों, वाई इज ही नॉट गोइंग। हमने बताया है ना, प्रश्नवाचक क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से लिखते हैं, ठीक है। तो क्यों है, तो यहाँ पर वाई आ गया, इज ही नॉट गोइंग, नहीं है, ठीक है। उसके एक बार और एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। वह क्यों दौड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा वाई इज ही रनिंग। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया से लिखेंगे वाई इज ही रनिंग, ठीक है। आज मैंने बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस से लेके इंट्रोगेटिव निगेटिव तक, आप लोग पूरा रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, एक कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।